तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे हम पब्लिशिंग के बारे में। देखिए, बुक लिखना और उसे पब्लिश करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। राइटिंग आपका पैशन हो सकता है, लेकिन पब्लिशिंग इज़ अ प्योर बिजनेस। तो कोई भी पब्लिशिंग हाउस आप पे इन्वेस्ट क्यों करेगा अगर आपकी स्टोरी में वो बात ही नहीं है जिससे वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री को रेवेन्यू जनरेट करके दे। आपने अपनी कहानी बेशक 2 साल या 3 साल में लिखी हो और आपने जितनी मर्जी मेहनत की हो, लेकिन अगर वो पब्लिशिंग हाउस को एक रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स आपकी कहानी नहीं लग रही है तो वो उसको कभी भी पब्लिश नहीं करेंगे। तो आज जानेंगे पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है ना, वो एक दलदल है। आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए अगर आपको उस दलदल से बाहर निकलना है, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मिलेंगी कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो आज मैं पूरे जो मिथ्स हैं, जो आपके जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग पब्लिशिंग हाउस और आप अपनी पहली बुक को कैसे पब्लिश करें, आज मैं सब बस्ट आउट करूंगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखना। तो जो पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि आपको पब्लिशिंग के लिए कब अप्लाई करना है। देखिए, जब भी आप बुक लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं, ठीक है, उसको एकदम से आप पब्लिशर्स को सेंड मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको रिजेक्शंस मिलेगी। जब तक आपकी कहानी प्रॉपरली रिफाइंड नहीं है, एडिट नहीं है, प्रूफ रीड नहीं है, तब तक उसको कहीं पे मत भेजिए। वो एक गार्बेज है अगर आपने उसको बिना एडिट के आगे मेल की किसी पब्लिशर को। तो उसको पहले एडिट कीजिए, उसको रिफाइन कीजिए। देखिए, जो पेट्रोल होता है ना, वो कैसे बनता है। पहले क्रूड ऑयल आता है, फिर क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो क्रूड ऑयल उस प्रोसेसेस से पास आउट होके एक पेट्रोल की शक्ल लेता है, तब जाके हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के साथ भी यही करना है। आपने एक बार लिख ली, उसको एडिट कीजिए, प्रूफ रीड कीजिए जितना हो सके। जब तक आपके अंदर से सेटिस्फिकेशन नहीं आती कि हाँ बस ये लास्ट पॉइंट है, अब इसके आगे कुछ प्रूफ रीड नहीं हो सकता, तब तक उसको प्रूफ रीड करते रहिए। ठीक है, और एक रीडर की तरह प्रूफ रीड कीजिए कि आप एक उस तरह से प्रूफ रीड कीजिए कि आप एक रीडर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी जो बुक है, जो कहानी है, वो रीडर पढ़ेगा। तो रीडर उससे कनेक्ट होना चाहिए। तो एज अ रीडर अपने आप को रीडर की जगह रख के उसको एडिट कीजिए। जब आपने एडिट कर दी तो अब आपको क्या करना, आपको पब्लिशर्स ढूंढने हैं। देखिए, 2 टाइप के पब्लिशर्स होते हैं। एक होते हैं सेल्फ पब्लिशर, एक होते हैं ट्रेडिशनल पब्लिशर। पहले सेल्फ पब्लिशर्स की बात करते हैं। देखिए, सेल्फ पब्लिशर का कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली नया नया ही आया है, पिछले 7-8 सालों में। उससे पहले सेल्फ पब्लिशर्स इतना ट्रेंडिंग में नहीं था। देखिए, सेल्फ पब्लिशर जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, सेल्फ पब्लिश मतलब अपने आप को खुद ही पब्लिश करना है। मतलब क्या, अपने आप पे पैसा खर्च करके, अपनी बुक पे पैसा खर्च करके आपको बुक को मार्केट में लॉन्च करना है। अब क्या होता है कि देखिए, जब आप सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं ना, तो थोड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना बढ़ जाती है। आपको बुक तो लिखनी ही, एडिटिंग भी करनी है, उसके बाद आपको उसको प्रिंटिंग के लिए भी आपको उसका कोई प्रिंटर ढूंढना पड़ेगा। उसका कवर डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको खुद से, उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना पड़ेगी। ठीक है, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी आपको, सब कुछ ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। तो मतलब सेल्फ पब्लिशिंग में क्या होता है कि आप ऑथर के साथ साथ बहुत सारे और भी जो जॉब्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको वो करना पड़ती है। आप सिर्फ ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैंने बुक लिख दी है, बस मेरा काम खत्म। सेल्फ पब्लिशिंग में आपको सारी चीज़ें खुद ही करना पड़ेंगी। अब इन चीज़ों को करने के लिए या तो आप खुद कर लीजिए अगर आपको नॉलेज है, या बहुत सारी कंपनीज हैं, वैनिटी पब्लिशर्स कहते हैं, जो अवेलेबल हैं। आप गूगल पर सर्च करिएगा सेल्फ पब्लिशर, वहाँ पे बहुत सारी आपको सेल्फ पब्लिशर्स कंपनीज मिल जाएंगी। जो जो मैंने आपको ये सारे काम बताए हैं, वो सब आपके सब ये काम करेगी खुद, और इन रिटर्न आपसे कुछ चार्ज करेगी। ठीक है, उनके पैकेजेस होते हैं 15,000 से लेके 1 लाख तक पैकेजेस होते हैं। वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड है कि आपकी क्या है, आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब आप पे डिपेंड है। ठीक है, और मेन बात ये है कि जो ये वैनिटी पब्लिशर्स होते हैं, इनकी जो एक बात है वो आपने उनसे बच के रहना है कि ये क्लेम करेंगे कि ये आपकी बुक को मार्केट करेंगे, तो उस हिसाब से ये आपका पैकेज बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ये मार्केट नहीं करेंगे आपकी बुक। मार्केटिंग आपको खुद ही करना पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं, और बेशक आप इन वैनिटी पब्लिशर से पब्लिश करवा रहे हैं अपनी बुक,
जो मार्केटिंग है वो आपको खुद ही करना पड़ेगी। आपको एज अ ऑथर, एज अ मार्केटर दोनों वर्क करना पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मैं ऑथर हूँ, मैंने बुक लिख दी, मेरा काम ख़त्म, तो आप गलत हैं। क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ऑथर्स को भी मार्केटर्स बनना पड़ता है। ठीक है, मार्केटर आपको बनना ही पड़ेगा, बेशक आप सेल्फ पब्लिशिंग के थ्रू जाएं या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के थ्रू जाएं, मार्केट तो आपको खुद ही करना पड़ेगी। करते हैं ट्रेडिशनल पब्लिशर्स की। देखिए, ट्रेडिशनल पब्लिशर्स वो पब्लिशर्स हैं जो आपकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अगर उनको आपकी स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं, आपकी बुक पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इस चीज़ में ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का अगर प्रोसेस आप चूज़ करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको बुक एक मैन्युस्क्रिप्ट देनी है, बाकी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेल्स, ये सब ट्रेडिशनल पब्लिशर करेगा और आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशर के थ्रू जाते हैं तो आपको अपनी बुक पब्लिश करने के लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल पब्लिशर, मैंने जितना इजी बोला है आपको उतना इजी है नहीं इनको अप्रोच करना, क्योंकि एक ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास दिन में कई हज़ारों स्क्रिप्ट्स आती हैं और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप ये ढेर सारी स्क्रिप्ट्स पढ़े। ठीक है, तो ट्रेडिशनल पब्लिशर में जो पब्लिश होने के आपकी बुक के चांसेस है वो बिल्कुल मिनिमम होते हैं। ये आपकी बुक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, या आपकी एज अ पर्सनैलिटी, मतलब आपका जो इन्फ्लुएंस है जो सोशल मीडिया पे या इन जनरल आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए, या आप कोई सेलिब्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी ट्रेडिशनल पब्लिशर्स आपकी बुक को पब्लिश करेंगे। ना ही आप कोई सेलिब्रिटी है, ना ही इन्फ्लुएंसर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल पब्लिशर सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की बुक ही पब्लिश करते हैं, वो डेब्यूटेंट्स की बुक भी पब्लिश करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 3-4 महीने लेंगे आपके सिनॉप्सिस को एग्जामाइन करने में, उसके बाद ही वो फर्दर आपके साथ कोई डील करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूं तो जो मेरी पहली बुक थी वो थ्रू सेल्फ पब्लिशिंग के थ्रू थी, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी तब। और होता ना कि जब आप नई बुक लिखते हो तो आपका एक ही होता है कि सिर्फ ये पब्लिश हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए। ठीक है, तो मेरा भी वही था, मैंने जल्दबाजी में उसको सेल्फ पब्लिश कर दिया। फिर लेकिन उसके बाद जब मैंने इस इंडस्ट्री की नॉलेज गेन की तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा मैंने गलत स्टेप ले लिया, जल्दबाजी में स्टेप ले लिया। क्योंकि ट्रेडिशनल पब्लिशर के थ्रू अगर आपको जाना है ना तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगी, और जो आपको सक्सेस मिलेगा ना, मैं ये नहीं कह रहा जो सेल्फ पब्लिशर उनको सक्सेस नहीं मिलती। अमीश ने पहली बुक अपनी शिवा ट्रिलॉजी सेल्फ पब्लिश ही की थी, शवि शर्मा ने अपनी पहली बुक भी सेल्फ पब्लिश ही की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ पब्लिश करो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बट जो चांसेस हैं वो ट्रेडिशनल पब्लिशर में सक्सेस के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्फ पब्लिशर। तो इसलिए ट्रेडिशनल पब्लिशर को ज़्यादा अप्रोच ऑथर करते हैं और इंक्लाइंड होते हैं ट्रेडिशनल पब्लिशर की तरफ। ठीक है, तो जब मैंने अपनी पहली बुक सेल्फ पब्लिश की तो उसके बाद मुझे इतना एहसास हो गया था कि मुझे पेशेंस बनाए रखनी है। तो उसके बाद जो मैंने किया, मैंने पेशेंस बनाई और मेरी अगली 2 बुक वो ट्रेडिशनल पब्लिशर के थ्रू पब्लिश हुई। ठीक है, हाँ उसमें थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के साथ डील करते हैं, जब अगर सपोज़ आप ट्रेडिशनल पब्लिशर आपकी बुक पब्लिश करने के लिए राज़ी है तो उसके बाद भी वो टाइम लेगा। मतलब ये नहीं है कि अगर आज आपके साथ किसी ट्रेडिशनल पब्लिशर ने डील साइन की है तो आपकी बुक 1 महीने के अंदर पब्लिश हो जाएगी। नहीं, सालों, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस पब्लिशर की पाइपलाइन पे कि उस पब्लिशर की पाइपलाइन में कौन कौन सी बुक और कौन कौन से ऑथर की बुक्स हैं। ठीक है, अगर उनकी लाइन में कोई फेमस ऑथर की बुक है तो ऑब्वियस है वो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, उसको पहले पब्लिश करेंगे। तो अगर आपकी ट्रेडिशनल पब्लिशर के साथ बुक डील साइन हो भी जाती है तब भी 1-2 साल लग ही जाता है आपकी बुक मार्केट में आने में। तो ये 2 डिफरेंस थे सेल्फ पब्लिशर और ट्रेडिशनल पब्लिशर के बीच में। ब्रीफ में बताता हूँ आपको। सेल्फ पब्लिशर में आपको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, ट्रेडिशनल पब्लिशर में कंपनी आप पे पैसे लगाएंगी, ये डिफरेंस है बस। बाकी रही मार्केटिंग की बात तो वो सेल्फ पब्लिशर में भी आपको ही करना पड़ेगी, ट्रेडिशनल पब्लिशर में भी आपको ही करना पड़ेगी। हाँ, ट्रेडिशनल पब्लिशर में ये होता है कि थोड़ी हेल्प आपकी पब्लिशर्स कर देते हैं, जैसे कोई अमेज़न एड्स चला देंगे अपने बजट से। ठीक है, तो कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बड़े बड़े बुक स्टोर्स पे हो जाएगी, तो ट्रेडिशनल पब्लिशर में आपको ये प्रिविलेज मिल जाती है। बट सेल्फ पब्लिशर में आपको सब खुद ही करना पड़ता है। अब अगली बात आती है कि इन पब्लिशर्स को अप्रोच कैसे करें।
गूगल पे सर्च कीजिए सेल्फ पब्लिशर इन इंडिया, तो वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, उनके पैकेजेस होते हैं, वो देख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए उनकी कस्टमर केयर से, तो आप वहाँ से वो कर लेंगे। अब बात आती है ट्रेडिशनल पब्लिशर्स की। देखिए ट्रेडिशनल पब्लिशर्स को अप्रोच करने के लिए उनके एक सिस्टम होता है, एक पैरामीटर्स होते हैं। वो बेसिकली जो मोस्टली जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स है वो इनिशियल डिमांड करते हैं सिनॉप्सिस ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट। और सिनॉप्सिस में क्या होते हैं, आपके पहले 3 चैप्टर, आप एक आउटलाइन पूरी स्टोरी की और आपके बारे में थोड़ा कुछ, ठीक है, ये एक फाइल में आपको सेंड करना पड़ता है। अब आपको ये पब्लिशर्स ढूंढने कहाँ से हैं? देखिए अगर आपके घर के आगे पीछे कोई बुक स्टोर है तो आप वहाँ पे जाइए, और जो आपका जॉनर है, सपोज आपका रोम कॉम है, आपका रोमांस कॉमेडी जॉनर है, तो उस रोमांस कॉमेडी जॉनर की बुक्स उठाइए और उन बुक्स को जब पीछे पलटेंगे ना तो पब्लिशर का नाम होता है, वो एक पेज पे नोट कर लीजिए सारे पब्लिशर्स का नाम, और घर आके गूगल कीजिए और उनकी वेबसाइट्स खोलिए, वहाँ पे एक आपको लिंक दिखेगा सबमिशन का, वहाँ पे सबमिशन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे उन्होंने पूरी अपनी इंस्ट्रक्शंस दी होगी कि कैसे कैसे एक ऑथर अप्रोच कर सकता है उनको, तो वो आपको फॉलो करना, तो आप वहाँ से उनको अप्रोच कर लेंगे। अब ये नहीं है कि आपने आज मेल सेंड की तो आप सोचेंगे कि 10 दिन में या 5 दिन में आपको रिवर्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। कभी 2-3 महीने तो लगा के चलो, और कभी कभी क्या होता है कि आता ही नहीं है, तो मतलब मिनिमम आपको 2 महीने तो लगा के ही चलना है कि 2 महीने तक आपको कोई रिवर्ट नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपको रिवर्ट आता है तो अब आपको क्या करना है, अब वो आपसे पूरी स्टोरी डिमांड करेंगे। पहले उन्होंने आपसे सिनॉप्सिस डिमांड किए थे, अब जब आपसे वो पूरी स्टोरी डिमांड कर रहे हैं मतलब उनको आपका आइडिया पसंद आया, तो आप जब अपनी पूरी स्टोरी उनको सेंड करेंगे तो उसको एनालिसिस करने में वो 2-3 महीने लगा देंगे। अब खुद देखिए, 2 महीने पहले, 3 महीने बाद में, 5 महीने तो सिर्फ आपकी स्क्रिप्ट को एनालिसिस करने में ही लगा दिया उन्होंने, ठीक है। जब 5 महीने का प्रोसेस ये ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर वो आपके साथ डील करेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे आपके साथ, आपको परसेंटेज देंगे कि आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। और जो न्यूबी ऑथर होता है, डेब्यूटेंट ऑथर होता है, उसका परसेंट होता है 10 से 12%, ठीक है। जितनी भी सेल होगी 10 से 12% आपको मिलेगा, बाकी सारा पब्लिशर्स के बाद होगा। और जो कॉपीराइट्स होंगे, जो वर्ड के कॉपीराइट होंगे, स्टोरी के कॉपीराइट होंगे, वो आपके होंगे, जो बुक के कॉपीराइट होंगे वो पब्लिशर्स के पास होंगे। और अगर आपकी स्टोरी किसी वेब सीरीज़ या टीवी सीरियल में अडॉप्ट होती है तो आपको 70% कमीशन मिलेगा, 70% प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से राइट्स मिलेंगे, और 30% पब्लिशर के होंगे। ये सब कुछ आप जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसमें लिखा होता है। तो एक बार अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो उसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आएगी या किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप जो आपका इमीडिएट मैनेजर होगा उस पब्लिशिंग कंपनी में, उससे बात कीजिएगा, वो आपको पूरे क्लॉज बता देगा एग्रीमेंट के। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में एग्रीमेंट साइन मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्लॉज में ये लिखा होता है कि आने वाली जितनी भी बुक होगी वो हमसे ही पब्लिश होगी आपकी, ठीक है। तो इससे वो क्या करते हैं कि वो ऑथर को फंसा लेते हैं पब्लिशर भी कोई दूध के धुले नहीं होते हैं, ठीक है, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्लॉज लिख देते हैं एग्रीमेंट में कि इन फ्यूचर जो भी वर्क होगा आपका वो वही पब्लिश करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। और जैसे कोई नया ऑथर होता है ना, जब वो एग्रीमेंट देखते हैं ना, वो इतना खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि वो क्लॉज पढ़ता ही नहीं है, वो सीधे साइन मार के सेंड कर देता है। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होने को आए तो पूरे उसके क्लॉज पढ़ लीजिए, ठीक है, बिना क्लॉज पढ़े उसको साइन मत कीजिएगा, ठीक है, एक्साइटमेंट। तो ये था पब्लिशर को कैसे आपको अपनी बुक पब्लिश करनी है। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आपको थ्रू ट्रेडिशनल पब्लिशर जाना है या थ्रू सेल्फ पब्लिशर जाना है, ठीक है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप बताइए अगर आपको और भी कोई ऐसी बुक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।